Hello everyone, this is Dr. Kriti Jajani. As you can see, I'm having a fork in my hand and lots of fruits in my plate. So what are we going to learn about today? So today we'll be studying Frey syndrome, in which in spite of salivating after seeing the food, we also or the patient also experiences burn and sweat after seeing or experiencing or thinking about the food. So let's get started with Frey syndrome. सो बेसिक तो हमने पढ़ ही लिया है कि पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा, स्वेट और बर्न एक्सपीरियंस करेगा इन स्पाइट ऑफ सलाइवेशन. अब हम पढ़ेंगे इसके बाकी नेम्स क्या होते हैं इस सिंड्रोम के और इसकी टियोलॉजी क्या है. तो नेम्स में हमारे पास आता है इसे ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम भी कहते हैं. ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाली जो नर्व है वो इन्वॉल्व होती है इसमें. गस्टेटरी स्वेटिंग सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि गस्टेटरी मतलब फूड की वजह से इसमें क्या होने लग जाता है, स्वेट एक्सपीरियंस करता है पेशेंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है. इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉज क्या हो सकता है इसका. तो ऐसा 4 रीजन्स की वजह से हो सकता है. पेशेंट को फ्रे सिंड्रोम क्यों डेवलप हो सकता है? 4 रीजन्स की वजह से. इन्फेंट्स में ऐसा होता है जब फोर्सेप डिलीवरी करते हैं. फोर्सेप डिलीवरी करते समय क्या होता है, जो ईयर रीजन है उसके साइड में बिल्कुल फोर्सेप जो होता है उसको होल्ड करते हैं और फिर बेबी को पुल आउट करते हैं. उसकी वजह से ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के डैमेज होने के चांसेस होते हैं और ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि इसका इटियोलॉजी का क्या है कि कंजेनाइटल अब्रेशन ऑफ नर्व होता है. मतलब कंजेनाइटली बचपन से ये जो नर्व है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व वो अब्रेडेड है. थर्ड ऑप्शन है आपने पैरोटिड या टीएमजे की सर्जरी करी. सेम लॉजिक है कि नर्व डैमेज होने के चांसेस हैं. उसके अलावा रेयर कॉजेज में आता है ब्लंट ट्रॉमा हुआ उस रीजन में, हर्पीज जॉस्टर इन्फेक्शन है, कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है या सीएनएस डिसऑर्डर है. तो 4 बेसिक इटियोलॉजीज होती हैं इसकी. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये बेसिकली डेवलप कैसे हुआ. तो हमें पता है जो ओटिक गैंग्लियन होता है जो कि मैंडिबुलर नर्व जो है, जो ट्राइजेमाइनल नर्व है जिसका डिवीजन मैंडिबुलर नर्व है V3, उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को सप्लाई करते हैं. अगर इस ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व में डैमेज हो गया तो ये जो फाइबर्स हैं वो मिस डायरेक्शन फॉलो करते हैं और वो ज्वाइन कर जाते हैं. किसके साथ ज्वाइन करे होंगे? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के साथ. ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व बेसिकली क्या करेगी, वो स्वेट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है नॉर्मली हीलिंग के टाइम पे. तो अब ये इंटरटैंगलेशन हो गया फाइबर्स का. इनकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल सलाइवेशन की वजह से ये स्वेट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इनके एक्टिवेट होते ही पेशेंट को इरिथ्रिमा और स्वेटिंग एक्सपीरियंस होगा. तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि फाइबर्स नॉर्मली जा रहे थे और वो सलाइवेट करा रहे थे. अब सलाइवेट कराने के बजाय ये क्या हो गया, ये इंटैंगल हो गए ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के फाइबर्स के साथ. मतलब अब ये 5th वाली नर्व ले जा रही थी केवल, अब 7th वाली भी इन्वॉल्व हो गई. इसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, पेशेंट को इरिथ्रिमा और स्वेटिंग एक्सपीरियंस होगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे. तो डायग्नोसिस के लिए हमें ये बस डायग्राम्स को याद रखना है कि जो भी एरिया है उस पर हम पेंट कर देंगे. पेंट क्या करेंगे ये मैं आगे बताऊंगी. फिर हम इस एरिया को ड्राई होने देंगे. फिर जो स्टार्च या पटैटो फ्लोर होता है उसको इस एरिया पे स्प्रे कर देंगे. फिर लाइम जूस को हम उस पर स्क्वीज़ करेंगे उस एरिया पे. और अगर वो एरिया येलो से ब्लैक में टर्न हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एरिया पॉजिटिव आया और फ्रे सिंड्रोम पेशेंट को है. तो बेसिकली सस्पिशियस एरिया पे आपने आयोडीन पेंट कर दिया. उस एरिया को पेंट क्या करा हमने, आयोडीन. उस एरिया को ड्राई होने दिया. फिर स्टार्च और पटैटो फ्लोर से उसे डस्ट कर दिया. स्वेटिंग को एनकरेज करने के लिए हमने लेमन जूस दिया. और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कब आएगा पॉजिटिव, अगर येलो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए. नेक्स्ट आता है फिर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है. तो हमारे पास 4 बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं. टॉपिकल अप्रोच कर सकते हैं, इंट्राडर्मल, रेडिएशन और सर्जरी. ये बेसिकली डिपेंड करता है केस कितना माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है. तो टॉपिकल अप्रोच में हमारे पास क्या होता है, हम एंटी पर्स्पिरेंट्स देंगे पेशेंट को. पर्स्पिरेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पेशेंट स्वेट कर रहा है तो स्वेट को रोकने के लिए एंटी पर्स्पिरेंट्स देते हैं. ये माइल्ड केसेस में यूज़ करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, 20% एल्यूमिनियम क्लोराइड देंगे फॉर 1 to 2 months. नेक्स्ट हमारे पास आता है हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे जिसमें हम टॉपिकली पेशेंट को बोलेंगे कि ग्लाइकोपायरोलेट अप्लाई करें. एंटी कोलिनर्जिक से क्या होगा, कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेडनेस है और जो स्वेटिंग है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास अप्रोच आती है इंट्राडर्मल अप्रोच. इंट्राडर्मल में हम बॉटुलिनम टॉक्सिन दे देंगे. रेडिएशन में हमारे पास 50 ग्रे फॉर सिम्टोमेटिक केसेस देते हैं. सर्जरी में हमारे पास 2 ऑप्शन है. या तो जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है उसको हम रिसेक्शन कर देंगे. दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी. न्यूरेक्टमी का मतलब क्या होता है, हम नर्व का कुछ पार्ट या फिर पूरी नर्व को काट देते हैं. So thank you for listening, and what we learned today is food can not only make you salivate, it can even make you feel burnt and sweaty too. Stay tuned for Cleaning Together. Like, share and subscribe to my channel.